कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के कई करोड़पति और सफल लोग एक ही किताब के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। एक ऐसी किताब जो लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। इस किताब के लेखक ने 500 से ज़्यादा सफल लोगों का स्टडी किया। उन्होंने इंटरव्यू लिया, उद्योगपतियों का, इंट्रोवर्ट्स का, लीडर्स का, और फिर उन्होंने खोजा सफलता का एक फॉर्मूला। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ सोचने से इंसान अमीर बन सकता है, या इस किताब में कोई ऐसा सीक्रेट छुपा है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस किताब के 30 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेपोलियन हिल्स की कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक युवा पत्रकार से। नाम था नेपोलियन हिल। एक दिन उसकी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। नाम था एंड्रयू कैरगिन। कैरगिन ने हिल से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में हजारों सफल लोगों को देखा है, लेकिन मुझे लगता है उन सभी की सफलता के पीछे कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। फिर उन्होंने हिल्स को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम इन लोगों का स्टडी करो, उनकी थिंकिंग समझो, तो शायद तुम सक्सेस का सीक्रेट खोज सकते हो। नेपोलियन हिल ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उन्होंने 20 साल तक रिसर्च किया। उन्होंने इंटरव्यू लिया हेनरी फोर्ड का, थॉमस एडिसन का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे महान लोगों का, और उस 20 साल की रिसर्च से पैदा हुई यह किताब थिंक एंड ग्रो रिच। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक सक्सेस फिलॉसफी है। प्रिंसिपल 1, डिजायर। हिल कहते हैं, हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है एक जलती हुई इच्छा से। सिर्फ विश करना काफ़ी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, काश मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन यह डिजायर नहीं है। रियल डिजायर वह होता है जो आपको चैन से बैठने न दे। जब गोल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उसके लिए रिस्क लेने को भी तैयार हो जाए, तब वह डिजायर सक्सेस की शुरुआत बन जाती है। हिल कहते हैं, अगर आपकी इच्छा कमज़ोर है तो आपके रिजल्ट्स भी कमज़ोर होंगे। दोस्तों, कमेंट में लिखिए आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। प्रिंसिपल 2, फेथ। फेथ का मतलब अपने सपनों पर अटूट विश्वास है। जब आप बार बार अपने गोल को सोचते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सोचने लगता है और सच मानने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे मैं सफल बन रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने गोल तक पहुँचूँगा। धीरे धीरे आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस का मतलब है अपने माइंड को प्रोग्राम करना। हिल कहते हैं, अगर आप रोज़ सुबह और रात अपने गोल को पढ़ते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल रूटीन, गोल लिखना, उसे जोर से पढ़ना, खुद को सक्सेसफुल इमेज करना। यह टेक्निक आज भी एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज से कोई अमीर नहीं बनता, सक्सेस आती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। अगर आप किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो दुनिया आपको वैल्यू देती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट, प्रोग्राम कोडिंग एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर बिजनेस एक्सपर्ट। इसलिए फोकस करें एक स्किल में मास्टरी पर। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन। हर इन्वेंशन पहले इमेजिनेशन में पैदा हुआ। एरोप्लेन, इंटरनेट, स्मार्टफोन, सब पहले किसी के माइंड में आइडिया ही बने। हिल कहते हैं, इमेजिनेशंस सक्सेस की वर्कशीप है। यही वह वजह है जहाँ आइडिया पैदा होते हैं। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होता, उन आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। हिल कहते हैं,
अगर प्लान फेल हो जाए तो गोल्स मत बदलो, प्लान बदलो। सक्सेसफुल लोग बार बार स्ट्रेटजी चेंज करते हैं लेकिन गोल नहीं बदलते। प्रिंसिपल 7, डिसीजंस। हील की रिसर्च के अनुसार सक्सेसफुल लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं और अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में डरते हैं। इनडिसीजन सबसे बड़ा एनिमी है सक्सेस का। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है हार न मानना। हिस्ट्री में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी एक कॉमन क्वालिटी थी, परसिस्टेंस। अगर आप फेलियर्स के बाद भी लगातार कोशिश करते हैं तो सक्सेस लगभग निश्चित हो जाती है। फाइनल मैसेज। दोस्तों, इस किताब का असली मैसेज यह है, सक्सेस बाहर नहीं मिलती, वो पहले आपके माइंड में पैदा होती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, फेथ, परसिस्टेंस है तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो माइंड कंसा कर सकता है और बिलीव कर सकता है वह अचीव भी कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी पावरफुल बुक्स की समरी लाते हैं जो आपकी सोच और ज़िंदगी बदल सकती है।